समन केस आपको बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज एक्स के अंदर मिल जाएगा। तो डेफिनेशन कहती है कि ऐसे अपराध जिसमें सज़ा 2 साल से कम की दी जाती है उन्हें कहते हैं समन केसेस। अब समन केसेस काफ़ी लेस सीरियस इन नेचर के होते हैं क्योंकि इसमें अपराध ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और सज़ा इसमें 2 साल से कम की दी जाती है। इसके अंदर जो मामला होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि अपराध भी गंभीर नहीं होता है। तो इसमें जब आरोपी को कोर्ट समन भेजकर बुलाया जाता है यानी इसमें गिरफ्तारी सीधे नहीं होती है। अब समन केस के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले मानहानि यानी डिफेमेशन, हल्की मारपीट, सिंपल हर्ट, गाली गलौज, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या सरकारी काम में रुकावट डालना यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो इन सभी अपराधों के अंदर सज़ा 2 साल से कम की होती है, इसलिए इन्हें समन केस कहते हैं। वहीं प्रोसीजर समन केस के अंदर कुछ इस तरह चलता है कि सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज होगी जो किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जाती है अपराधी के खिलाफ, तो कोर्ट उस अपराधी को समन भेजता है, आरोपी को कोर्ट में बुलाता है नोटिस भेजकर। आरोपी कोर्ट में आता है, उसे दिए गए कोर्ट में उसे मान लो डेट दी जाती है, उसे उस दिन कोर्ट में हाजिर होना होता है। फिर हियरिंग होती है, सुनवाई, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। फिर आखिरी में कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट फैसला सुनाती है। अगर दोषी साबित हुआ तो जुर्माना लगता है या हल्की सी सज़ा दे देती है कोर्ट, क्योंकि समन केसेस में 2 साल से कम की सज़ा देनी है तो आमतौर पर सज़ा होती है वो हल्की होती है। समन केस और वारंट केस का सबसे पहले डिफरेंस देख लीजिए। समन केस के अंदर माइनर ऑफेंसेस होते हैं यानी हल्की फुल्की होती है इसमें अपराध। वहीं वारंट केस के अंदर रेप, डकैती, मर्डर जैसे एग्जाम्पल होते हैं, तो मान लीजिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाती है। और वहीं कोर्ट समन केस के अंदर अपराधी को समन भेज देता है कि आप आ जाओ इस तारीख को, और वहीं वारंट केस के अंदर कोर्ट तुरंत ही वारंट इशू कर देती है अपराधी के खिलाफ कि इसको तुरंत गिरफ्तार करके लाओ। जो समन केस होता है वो जल्दी निपट जाता है, और वारंट केस क्या होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। अब अगर किसी भी अपराधी को समन भेजा जाता है तो वह क्या करे? सबसे पहले उसे कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है, ये मजबूरी होती है, उसे कोर्ट में आना पड़ता है। अब अगर उसको लगता है कि वो किसी कारणवश नहीं आ सकता है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दे एग्जाम्पशन की और कह दे सर मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ इन कारणों की वजह से। अगर हुजूर को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि जो भी कंप्लेन दर्ज कराई गई है अपराधी के खिलाफ, एक्यूज़ड के खिलाफ, तो अगर वो ग्राउंडलेस है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है। और अगर उसमें कोई भी अपराधी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इसका गिल्ट प्रूफ हो जाएगा और ये अगर वो अपनी गिल्ट को भी स्वीकार कर लेगा तो उस अपराध को तो उसके अंदर सज़ा सुना दी जाती है उसको, वही पेनल्टी लगती है या 2 साल से कम की सज़ा दे दी जाती है। तो कंक्लूजन के तौर पे जान लीजिए, समन केस छोटे अपराध होते हैं जिनमें कोर्ट आरोपी को सिर्फ बुलाती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं करती है। इन मामलों में सज़ा कम होती है, केस जल्दी निपट जाता है। अगर समन को नज़रअंदाज किया जाए तो कोर्ट आगे सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। तो समन केस को ठीक है, कम सज़ा होती है लेकिन इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट काफ़ी सख्त हो सकती है और आपके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है।